आज भी लोग यही मानते हैं कि जो आदमी चुप रहता है वो कमजोर होता है, जो झुक कर चलता है वो डरपोक होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ लोग लड़ना नहीं भूलते, वो बस खामोश हो जाते हैं। राघव भी ऐसा ही था, एक साधारण सा आदमी, साधारण से कपड़े, साधारण सी जिंदगी। हर सुबह अपनी पुरानी साइकिल उठाता और बिना किसी से नजर मिलाए काम पर निकल जाता। मोहल्ले के लोग उसे जानते थे, लेकिन इज्जत कोई नहीं करता था। कोई उसे धक्का दे देता, कोई मजाक बना देता, तो कोई खुलेआम बेइज्जत। और राघव बस हल्की सी मुस्कान के साथ इतना ही कहता, कोई बात नहीं भाई। दुकानदार ज्यादा पैसे ले लेता तो वो गिनता भी नहीं, सीधे जेब से निकाल कर दे देता। ऑफिस में बॉस सबके सामने चिल्लाता, तुमसे कुछ नहीं होगा, और राघव सिर झुकाकर सुनता रहता। लोगों को लगता ये आदमी अंदर से टूट चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये एक वादा था जो राघव ने खुद से किया था। घर पर उसकी दुनिया बस एक थी, उसकी बीवी काव्या ही थी, जो राघव को सच में जानती थी। राघव कम बोलता था, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सा डर छुपा होता। काव्या कई बार पूछती, तुम सबसे कैसे लेते हो? राघव बस इतना कहता, शांति जरूरी है। लेकिन उस रात काव्या की आंखों में डर कुछ ज्यादा ही था। मोहल्ले में नया नाम गूंजने लगा था, बाला सेठ। एक ऐसा आदमी जिसके आने के बाद इलाके में सांस लेना भी इजाजत से होता था। बाला को जैसे ही पता चला कि कॉलोनी में एक ऐसा आदमी रहता है जो पलटकर जवाब नहीं देता, उसने राघव को अपना शिकार बना लिया। सबके सामने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बहुत शरीफ बनता है तू। लोग हंसने लगे, राघव चुप रहा। एक दिन बाला ने उसे थप्पड़ मारा, सारे मोहल्ले के सामने। राघव की आंखें झुकी रही, लेकिन उसकी मुट्ठी बहुत जोर से भींची हुई थी। उस रात काव्या रोती रही, अगर आज नहीं बोले तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। राघव ने पहली बार थोड़ी भारी आवाज में कहा, कुछ लड़ाइयां आवाज से नहीं, सब्र से जीती जाती है। काव्या नहीं समझ पाई। अगले दिन बाला के आदमी काव्या के रास्ते में खड़े थे। उनकी नजरों में इज्जत नहीं, सिर्फ गंदगी थी। काव्या डर के मारे कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन जब वो घर लौटी, उसके हाथ कांप रहे थे। राघव ने सब देख लिया। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। राघव बाथरूम गया, आईने के सामने खड़ा हुआ। कई साल बाद उसने अपनी आंखों में खुद को देखा। वो आदमी जो कभी पूरे शहर का डर था, वो आदमी जिसके एक इशारे पर लाशें गिरती थी। राघव झुका और बिस्तर के नीचे रखा एक पुराना बक्सा बाहर निकाला। जैसे ही बक्सा खुला, हवा भारी हो गई। उसके अंदर एक पिस्तौल थी, एक चाकू और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में खून से सना चेहरा और नीचे लिखा था, डॉन आर। राघव ने आंखें बंद की। 10 साल पहले यही नाम अंडरवर्ल्ड की रूह कंपा देता था। पुलिस, नेता, गैंगस्टर सब उसके सामने झुकते थे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एक गैंग वॉर, एक गोली और अस्पताल का वो कमरा जहां डॉक्टर ने कहा था बच्चा नहीं बच पाया। उस दिन राघव मर गया था, और उसी दिन उसने कसम खाई थी, अब कभी खून नहीं। लेकिन आज उसकी खामोशी को किसी ने तोड़ दिया था। राघव ने फोन उठाया, एक नंबर जो सालों से बंद था। फोन उठते ही दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज आई, क्या ये तुम हो? राघव ने बस 2 शब्द कहे, मैं लौट आया हूं।
उधर से फोन कट गया। लेकिन शहर में भूकंप आ चुका था। बाला सेठ अपने अड्डे में बैठा था। उसे नहीं पता था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। रात के अंधेरे में एक एक करके उसके आदमी गिरने लगे, बिना आवाज, बिना चेतावनी। जब बाला ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक शांत चेहरा खड़ा था। वही चेहरा जिसे उसने कमजोर समझा था। बाला की आवाज कांप रही थी। तू है कौन? राघव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जो अपनी बीवी की तरफ आंख उठाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। एक गोली चली और उसी के साथ एक कहानी खत्म हुई। सुबह राघव फिर वही साधारण कपड़ों में था। साइकिल उठाई और काम पर निकल गया। लोग आज भी उसे देखते हैं, लेकिन अब नजरें झुकी रहती हैं। काव्या ने पूछा, अब सब ठीक है? राघव ने शांति से कहा, अब कोई हमारी खामोशी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग कमजोर नहीं होते, वो बस गलत वक्त पर शांत रहते हैं।